जोहार। आज आप लोग को बीच में पढ़ाने जा रहा हूँ पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पादपों और जंतुओं में पाचन। हम लोग जानते हैं पादपों और जंतुओं में किस प्रकार से पाचन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहलाते हैं। पोषक तत्व जानते हैं, चलिए ठीक है। पोषक तत्व ये वे पदार्थ होते हैं जो जीवों में पोषण प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य पोषक तत्व हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। खनिज और विटामिन्स की कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक के तरीके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये दो प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी और विषमपोषी। चलिए जानते हैं स्वयंपोषी क्या होता है। स्वयंपोषी पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वयंपोषी कहलाता है। उदाहरण के लिए हरित पादप और नील हरित शैवाल पोषण की स्वयंपोषी विधि का अनुसरण करते हैं, मतलब अनुसरण मतलब अपनाते हैं, पोषण की स्वयं पोषण विधि को अपनाते हैं। अब पादपों में पोषण, हरे पौधे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। जैसे होता है पेड़ पौधे, जब सूरज उगता है, सूरज का प्रकाश उनके पत्तियों पर पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं और क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहाँ भोजन बनता है। कोशिका में रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दिखाया जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। 6CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O 12 जल के अणु, फिर सन और एनर्जी और फिर क्लोरोफिल उपस्थिति में बनता है, शुगर बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। शुगर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं C6H12O6, वाटर का H2 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 अणु बन रहा है वाटर का, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है O2, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के अणु बन रहे हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। विषमपोषी, अब हम लोग जानते हैं विषमपोषी, विषमपोषी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव से भोजन ग्रहण करता है विषमपोषी कहलाता है। जैसे हरित पादप और नील हरित शैवाल के अलावा अन्य सभी पोषण के विषमपोषी प्रकार का अनुसरण करते हैं। इसे 3 प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं मृतपोषी, प्राणी सम और परजीवी पोषण। मृतपोषी मृतोपजीवी पोषण में जीव भोजन पाचक रसों का श्रवण करता है। प्राणी सम पोषण में पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है, ये होता है, यानी भोजन ग्रहण करने के बाद अधिकांश जानवर पोषण के इस तरीके को अपनाते हैं। चलिए हम जानते हैं किधर हम जानते हैं विषमपोषी परजीवी पोषण, वे जीव जो किसी अन्य जीवों के अंदर और बाहर, वे जीव जो किसी अन्य जीवों के अंदर और बाहर और उसे पोषण करता है, परजीवी के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रकार का पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम और टिक आदि। प्राणी संपोषण के चरण, अंतःग्रहण और पाचन। अंतःग्रहण मतलब भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण, और पाचन एक जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ना। तीसरा हो गया हमारा अवशोषण, पचे हुए भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया। चौथा हो गया स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए। स्वांगीकरण। उत्सर्जन, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।
पाचन हम लोग जानते हैं पाचन क्या होता है। पाचन भोजन को ऐसे सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया, मतलब भोजन को ऐसा छोटा छोटा अणु में तोड़ते हैं जिससे हमें शरीर में उपयोग, जैसे उपयोगी के लिए पदार्थ उपयोग के लिए पदार्थ उत्पन्न, जैसे ऊर्जा, उत्तक विकास और मरम्मत के लिए कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से प्राप्त होता है, वसा वसीय अम्ल से प्राप्त होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से प्राप्त होता है, विटामिन और मिनरल्स। शरीर में पाचन नहीं होता, पहले से ही सूक्ष्म होते हैं, अतः इन्हें विभाजन संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए दूध में कैल्शियम सी है। मानव तंत्र, मानव पाचन तंत्र की संरचना देखते हैं। मानव पाचन तंत्र में क्या क्या संरचना होती है। पाचन के लिए हमें कौन कौन सा अंग तंत्र होते हैं, चल देखते हैं। आहार नली, आहार नली बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर या तो 33 फीट होती है। यहाँ इसका मुख्य गुहा, इसमें आहार नाल में होता है मुख्य गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। और खाद्य ग्रंथियाँ से लार ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है और अग्नाशय ग्रंथि होती है। मुख्य गुहा ओरल बकल मौथ कैविटी। इसमें मुख्य गुहा में क्या क्या आता है, दांत, जीभ, लार। दांत को हम लोग जानते हैं, स्टडी ऑफ दांत को क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ डेंट को कहते हैं डेंटोलॉजी। हमारे दांत की ऊपरी सतह में मौजूद इनेमल हमारे पूरे शरीर का सबसे सख्त और कठोर हिस्सा होता है। इनेमल, इसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फोरस। 60 से 60% गुण कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के गुण होते हैं। वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है, 16 ऊपर 16 नीचे। और शिशुओं में दांतों की संख्या होती है 20, 10 ऊपर 10 नीचे। दांत सूत्र वयस्कों में, दांत सूत्र टीथ फॉर्मूला वयस्कों में 2123 बाय 2123 अपॉन में 2123 2123। कृंतक, दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक कृंतक इंसिजर बोलते हैं, 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। रंध्रक 2 ऊपर 2 नीचे। रंध्रक को हम लोग इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। अग्र चौड़ना को प्रीमोलर बोलते हैं। प्रीमोलर 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे। चौड़ना होता है 12, 3 ऊपर 3 नीचे। अब बच्चों में टीथ फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। बच्चों में 2102 2102 2102 2102। कृंतक 8 होते हैं। ये देखो, बच्चों में कृंतक और वयस्कों में कृंतक की संख्या समान होती है, रंध्रक भी संख्या समान होती है। यहाँ पे देखिए, बच्चों में अग्र चौड़नक दांत एक भी नहीं होता और बड़ों में अग्र चौड़नक दांत 8 होती है। चौड़नक इसमें बच्चों में 8 होता है और वयस्क में 12 होते हैं, इसलिए बच्चों में 20 दांत होते हैं। दूध के दांत बोलते हैं इसे, जो बच्चों में दांत होते हैं उसे दूध के दांत बोलते हैं। 3 से 4 वर्ष की उम्र में 2 बार इकट्ठा कर आ जाते हैं। अकल का दांत विजडम टीथ 18 साल की उम्र के बाद आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यह चौड़नक में शामिल किए जाते हैं। यह असोसिएंग मतलब अपशिष्ट अंग के तरफ आते हैं चौड़नक दांत। इनसे हमारे जब आते तो बोला जाता है कि अकल का दांत, मतलब होता है ना कि जब एक एज पूरा होने के बाद, मतलब आदमी जब वयस्क हो जाता है, किशोरावस्था वो क्रॉस कर लेता है, तब उसमें दांत आते हैं, तो इसके चलते उसको बोलते हैं अकल का दांत। हम लोग दांत के ऊपर के एक बार कृंतक, इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। ये इनकी संख्या 8 होती है। यह भोजन को काटने में काम आता है। कृंतक जो होता है इसे स्माइल टीथ कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या टोटल 8 होती है। यह भोजन को काटने में काम आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रंध्रक के बारे में। रंध्रक की संख्या 4 होती है। ये नुकीले दांत होते हैं। इसका कार्य होता है चीर फाड़ करना। अग्र चौड़नक प्रीमोलर के बारे में बात करते हैं। प्रीमोलर की संख्या 8 होती है। कार्य होता है पीसना। चौड़नक ये 12 होती है। लार मिलाना और पीसना, दोनों का इसका काम होता है। मानव दांत की विशेषताएं, हम लोग इसकी विशेषताएं क्या होती है। दांत के ग्रीवदंती होती है। मसूड़ों में फंसे दांतों को ग्रीवदंती बोलते हैं। विषम दंती सभी दांत एक समान, सभी दांतों का समान ना होना। मछली मगरमच्छ में दांत समान होते हैं। इवरीवरंती डायफाइडोंट, कुछ दांत जो 2 बार आते हैं उसे द्विदंती कहते हैं। जीभ, टंग, अब हम लोग जीभ कर्म, ये पेशी अंग है।
एक उसका हड्डी नहीं होता है, बस अंग है, मतलब एक मांस का टुकड़ा होता है। इसे एक हायोड हड्डी से जुड़ी होती है, जो हमारी जीभ होती है हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। मानव जीभ में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कनिकाएं होती है। हमारे जीभ में, मानव के जीभ में कितना 2000 से 8000 स्वाद कनिकाएं होती है। जीभ की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। जीवा सतही रचना, इसकी रचना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए के कसेला बोलते हैं इस भाग को, सबसे ऊपर वाले लेफ्ट साइड को कसेला बोलते हैं, और जो पीछे रहता है एकदम साइड में ये जो दिखाया गया है उसको कड़वा बोलते हैं। फिर खट्टा, साइड वाला जीभ से खट्टा होता है, और आगे वाला से नम मीठा, और फिर जो एकदम टॉप पे रहता है उसको बोलते हैं नमकीन हो जाता है। पेलिया, ऊपरी सतह पर कई प्रकार के पेलिया होते हैं जो छोटे छोटे उभार और होते हैं, जिन्हें स्वाद कनिकाएं कहते हैं। स्वाद कनिकाएं किसे कहते हैं? पेलियो कहते हैं। एक छोटे छोटे एकदम रेसे की तरह से उभार होते हैं जीभ पे, उसी को बोलते हैं स्वाद कनिकाएं। स्वाद कनिकाएं टेस्ट बड पेलिया के भीतर अंतः स्थापित स्वाद बोध के जिम्मेदार होते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा पकल कैविटी, मुख गुहा